हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 8 में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमको रेखीय आवर्धन क्या होता है, फिर आगे इसमें हम पढ़ेंगे आवर्धन के लिए सूत्र, और फिर लास्ट में देखेंगे इन पर आंकिक प्रश्न। तो आज के क्लास में हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेखीय आवर्धन। तो देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन, तथा इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लीजिए जो वस्तु है वस्तु की लंबाई h हो तथा प्रतिबिंब की लंबाई h आई हो, तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई h आई बटे h, वो हो जाता है। अब बात आता है इसके चिन्ह का। तो ध्यान दीजिए यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आवर्धन का जो मान आता है वो आता है पॉजिटिव, धनात्मक आता है। यदि प्रतिबिंब उल्टा होता है तो आवर्धन का मान आता है नेगेटिव, ऋणात्मक आता है। तो एक बार फिर से देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। और जो रेखीय आवर्धन होता है उसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु की लंबाई h हो तथा प्रतिबिंब की लंबाई h आई हो तो रेखीय आवर्धन बराबर हो जाता है h आई बटे h o। और चिन्ह परिपाटी से हमको पता है कि यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तो उस अवस्था में जो आवर्धन होगा वो आ जाएगा क्या, पॉजिटिव, धनात्मक आएगा। यदि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के क्या होगा, नीचे होगा, तो उस अवस्था में आवर्धन क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है, निगेटिव आएगा। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु की लंबाई h o तथा प्रतिबिंब की लंबाई h आई हो तो रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई h आई बटे वस्तु की लंबाई h o, यहां से आ जाएगा m बराबर h आई बटे h o। और आगे देखिए चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक तथा नीचे की लंबाई ऋणात्मक ली जाती है, अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ध्यान दीजिए जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तो उसकी लंबाई हम धनात्मक लेंगे, इसके वजह से आवर्धन भी क्या आ जाएगा, धनात्मक। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के नीचे नापी जाएगी, जिसके वजह से उसकी लंबाई हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, और आवर्धन क्षमता भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। तो आइए अब इसमें हम आगे देखते हैं आवर्धन के लिए सूत्र। तो देखिए ये क्या है, एक m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है, ठीक है। अब देखिए इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है AB, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। अब देखिए यहां से क्या होता है, कोण APB, कोण APB क्या होगा, आपतन कोण होगा, जबकि कोण BPA डैश क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां से क्या होगा, कोण APB आपतन कोण और कोण BPA डैश परावर्तन कोण होगा। तो लिखिए कोण APB आपतन कोण तथा
कोण बी पी ए डैश परावर्तन कोण है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण ए पी बी बराबर कोण बी पी ए डैश, कैसे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। क्यों परावर्तन के नियम से? क्योंकि परावर्तन का द्वितीय नियम कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां से कोण ए पी बी, कोण ए पी बी आपतन कोण तथा कोण बी पी ए डैश क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। तो परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, परावर्तन के नियम से। फिर आगे देखिए, यहां से क्या हो जाएगा कि कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, कोण ए डैश बी डैश पी कितना अंश होगा? देखिए ए भी 90 अंश है, ए भी क्या है? 90 अंश है। तो ये क्या हो जाएगा? समकोण। समकोण। अब एक बात को ध्यान दीजिए कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, दो त्रिभुज हैं जिनका तीनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऐसे दो त्रिभुज जिनका तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं क्या? समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो आइए नोट करिए। अतः त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज होंगे। तो ध्यान दीजिए, और समरूप त्रिभुज का खासियत होता है कि उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो आधार का अनुपात बराबर लंब का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का अनुपात। तो देखिए इस त्रिभुज का ए बी पी का आधार क्या हो जाएगा? बीपी तथा इसका लंब हो जाएगा ए बी। और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का आधार हो जाएगा बीपी डैश तथा इसका जो लंब होगा ए डैश बी डैश होगा। तो लिखेंगे हम लंब का अनुपात ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर हो जाएगा यहां से पी बी डैश बटे पी बी। तो यहां से हो जाएगा पी बी डैश बटे पी बी, ये हो जाएगा समीकरण 1। और यहां से देखिए क्या अब लिखना है? माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई एच ओ बराबर, अरे वस्तु की लंबाई ए बी बराबर एच ओ, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश बराबर एच आई। वस्तु की ध्रुव से दूरी, वस्तु की ध्रुव से दूरी, तो जो वस्तु की दूरी होते है ध्रुव से, कितना है वस्तु की दूरी? पी बी, पी बी बराबर हो जाएगा माइनस यू तथा लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या हो जाएगा? पी बी डैश बराबर माइनस भी। अब ये क्या है? सभी मान समीकरण
1 में रखने पर सब मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखिए a डैश b डैश बराबर क्या है, एच आई, ठीक, बटे ए बी बराबर क्या है, एच ओ, बराबर पी बी डैश बराबर क्या है, माइनस भी, और पी बी बराबर क्या है, माइनस यू। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा एच आई बटे एच ओ बराबर भी बाई यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पे जो एच आई का मान होगा उसको हम माइनस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे है। तो यहां एच आई को हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, माइनस ले लेंगे। तो यहां भी हम लिखेंगे क्या, माइनस, और यहां से भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब आगे देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारा, एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बाई यू। यही होता है क्या, आवर्धन होता है। ध्यान दीजिए, एच आई बटे एच ओ क्या होता है, आवर्धन होता है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई क्या होती है, आवर्धन होती है। तो यहां हम लिख देंगे यम बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बाई यू। ये है क्या, रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो आइए अब इसमें हम आंकिक देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेमी है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, तब अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखिए, पहले हम लिखेंगे दिया हुआ डाटा। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, प्रति वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई एच ओ बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मान हम प्लस ले कि माइनस, तो वस्तु हमेशा सीधा रखा होगा, तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो इसका मान क्या लेंगे, प्लस। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया है कि यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, तो यहां से लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई एच आई बराबर कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अब बात आता है कि ये जो 10 सेंटीमीटर है उसको हम माइनस ले की प्लस। तो देखिए ये क्या है, 20 सेंटीमीटर, और क्या प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, छोटा। और अवतल दर्पण जब भी प्रतिबिंब छोटा बनाता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या जो मान लेंगे हम, क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, अब पूछ रहा है सवाल यहां से क्या, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो यहां से पूछा है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम का मान पूछ रहा है। तो यहां से रेखीय आवर्धन यम बराबर हमको पता है एच आई बटे एच ओ होता है। एच आई का मान -10 है, एच ओ का मान 20 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा -1/2 बराबर -0.5। तो इसका आवर्धन आ जाएगा -0.5। ठीक है, और आवर्धन का देखिए मात्रक नहीं होता है। क्यों मात्रक नहीं होता है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखिए क्या दे रहा है, वस्तु की दूरी दे रहा है। तो पहला यहां से लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और जो वस्तु की दूरी होती है u होती है, u बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। और वस्तु ध्रुव के बाएं साइड रखा होगा तो यहां ले लेंगे क्या, माइनस। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई का आधा होता है, वस्तु का लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई का आधा होता है। जब भी ऐसा बोले
कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई का आधा होता है, या प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वस्तु की लंबाई का आधा होता है। ठीक है, तो देखिए यहां बोला है एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी कहे कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, 2 गुनी है, 1/3 है, 3 गुना है, तो सीधे सीधे वो क्या दे रहा है, आवर्धन। तो देखिए यहां क्या बोल रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का क्या है, आधा बनता है, इसका मतलब दे रहा है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, आवर्धन यम बराबर दे दिया कितना, क्या दिया है, आधा। आधा का मतलब 1/2, और बोल रहा है देखिए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण ऋणात्मक आवर्धन शो ही नहीं करता है, तो ये ले लेंगे +1/2। अब सवाल में पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी, तो यहां से पूछ रहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ का मान पूछ रहा है। अब देखिए फोकस दूरी हमको निकालने के लिए यू पता है, यदि भी पता चल जाए तो हम फोकस दूरी निकाल देंगे। तो हम आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, यम बराबर होता है एच आई बटे एच ओ बराबर -v/u। तो यहां से यम बराबर हम ले लेंगे -v/u बराबर, देखिए v का मान कितना है नहीं पता, रहने दीजिए। u का मान दिया है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो आवर्धन है उसका मान क्या है, 1/2 है। तो यहां से देखिए, तो यहां से देखिए यम बराबर -v/u। अब देखिए यम का मान कितना है, 1/2 है, माइनस v को रहने दीजिए, u का मान -25 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस चला जाएगा, v बराबर आ जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए यहां से हम लगा देंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। फोकस दूरी हमको चाहिए, v का मान हम निकाल चुके हैं 1/25/2 प्लस u का मान हमको पता है 1/-25। अब यहां से 1/f बराबर ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2/25, और ये खुल जाएगा -1/, क्या हो जाएगा 25। 1/f बराबर यहां से 25 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 - 1, और यहां से f बराबर आ जाएगा 1/, यहां से हल करेंगे इसको तो आ जाएगा क्या 1/25, और यहां से फोकस दूरी बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर।